अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क। नाज़रीन, एक खबर बड़ी गर्म है कि उससे पहले खबर की तरफ जाने से पहले ये तस्वीर देखिएगा। हाँ, तस्वीर आपने देख ली। ये तस्वीर यकीनन आप पहचान गए होंगे इस तस्वीर में कौन है दोनों, क्योंकि आप क्रिकेट के अगर फैन हैं, क्रिकेट के मद्दाह हैं, तो आप यकीनन क्रिकेटर को पहचान लिया होगा अगर सियासतदान को नहीं पहचान। लेकिन सियासतदान भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी है, जिस तरह से वो आए हैं, वो आज यहाँ पे क्या वो तो ऑक्सफोर्ड तक दुनिया में मशहूर है, तो उनकी तरफ नहीं जाना। लेकिन आपने जो क्रिकेटर साथ देखा है वो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ। ये है हारिस रऊफ साहब, आपके फास्ट बॉलर, स्पीड गन कहा जाता है। और इन्होंने मुलाकात की सियासी शख्सियत इससे की है। ये बड़ी ताकतवर सियासी शख्सियत है। और मैं अगर बोलूँ तो एक मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर कौन सी, इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है पता है आपको? ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, सियालकोट से इनका ताल्लुक है और ये वज़ीर दिफा हैं। तो इनसे मिलने की वजह क्या है? इसके मिलने के पीछे मैं आपको पूरे मुहर्रकात आपके सामने पूरे प्रूफ के साथ रखूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो साबका सियासी शख्सियात से मिलते रहे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते रहे। जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको टीम से निकाल दिया गया। मुलाकात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुलाकात को छुपाना और फिर मीडिया के सामने आकर मुंह को छुपाना और फिर मीडिया को बात ना करने देना, बल्कि उनको यूं तक भी कहना, उनको घूर घूर के देखना, और फिर जब मीडिया सामने आ जाना, मीडिया को जो है वो देख के फिर अंदर दाखिल हो जाना और उसकी कोई भी वहां पे मौके के ऊपर जो है वो कोई अपनी ताबीर पेश ना कर सकना, कोई बहाना नहीं देना, और उसके बाद जो है फिर आके ट्विटर पे भी जो है वो गुमराह करना। असल बात क्या है जिसकी तरफ जाते हैं? आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाके आपने हमें बताना है। एक सवाल मैं आपके लिए हमेशा छोड़ता हूं कि क्या ये मुलाकात सही है आपके नजदीक? अगर सही है तो किस तरह से है, एक जुमले में बताइएगा। अगर नहीं है तो गलत कैसे, वो भी एक जुमले में बता दीजिए। हारिस रऊफ साहब ने जो मुलाकात की है वज़ीर दिफा से, उसकी करने की वजह क्या है? एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं जब सब पीछे देखता हूं तो आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले तक से चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो इंतहाई नाकिस है। इनकी औसत रन देने की जो है वो 7 से नीचे किसी मैच में भी नहीं है। अगर आप विकेटों की तादाद देख लें तो वो कितनी है, और बाज मैचेस के अंदर तो ये पूरा अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। इंडिया के अगेंस्ट आप देख ले किस तरह पिटे हैं, उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख ले किस तरह पिटे हैं। ये तमाम जो मैचेस उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान ने, 3 के 3 मैचेस के अंदर जो बुरी हालत इस फास्ट बॉलर की हुई है, बाकियों में बहुत बुरा खेला है, लेकिन उसके बाद मुलाकात करने की नौबत क्यों आई? सवाल ये है। माजी में इस तरह की मैं अगर मिसालें दूं तो जब आप परफॉर्म नहीं करते तो इनको खौफ था कि मुझे जो है वो आगे टीम में पता रखा जाए कि ना रखा जाए। आप कहेंगे आप ये बात क्यों करते हैं? मैं आपके पास सामने खबर भी पढ़ के सुना देता हूं। इससे पहले सुन लीजिए कि फहीम अशरफ की एक, अगर हम पीछे चले जाएं, फहीम अशरफ बाहर रहे 1 साल पहले की जो मीडिया के अंदर हमने आपने व्लॉग में बताया था कि ये तो 1 साल पुरानी जो है वो अपनी तस्वीर है, लेकिन वो मुलाकात जो है वो तय होता है कि फहीम अशरफ जो है वो पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं और उनका बैकग्राउंड भी जो है वो नून लीग से है। ठीक है, और इसी तरह आप देख लें कि हारिस रऊफ जो है वो भी नून लीग के वज़ीर दिफा से मिल रहे हैं। और इससे पहले और भी एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सी आपको मिल जाएंगे जो प्लेयर्स, और वो तमाम जो अब टीम के अंदर आपको दिखाई देंगे। इस तरह से अगर आपने टीम के अंदर रहना है, पहले क्रिकेट के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, और जो मोहसिन नकवी साहब से भी एक मुलाकात हुई है, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टीम हुकूमत आई है 47 वाली, इसलिए बड़ी मुलाकातें जो हैं वो टीम में आने का मौजब बन गई। पुरानी मुलाकात हो जब इक़्तिदार में आए, और इनकी तारीख भी ऐसी रही है। अगर आप देख लें, मैं किसी को नहीं कहता किसी को, हमारे ऐसी होता रहे, सियासी तौर पे हो, वो किसी भी रेफरेंस से बड़े भारी रेफरेंस होते हैं, फिर पर्चियां हम बात करते हैं, तो ये जो है सारा इस तरह से हुआ है। और ख्वाजा आसिफ से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आप ये ना कहें कि मैं अपनी तरफ से कुछ बात कर रहा हूं। जब वो मीडिया से बात करने, वो मीडिया को नाम मिलना, मीडिया सामने आ जाना, फिर अंदर मुलाकात हो जाना, फिर जब बाहर आते हैं तो फिर मीडिया सामने होता है, तो फिर अंदर घुस जाना पिछले कमरे से। ठीक है, तो ये है कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया को चकमा देकर बातचीत किए बगैर चैम्बर के बैकडोर से निकल गए।
رپورٹ کیا بتاتی ہے کہ خواجہ آصف کرکٹر ہارس روف ملاقات وزیر دفاع کے چیمبر میں ہوئی. ہارس روف کی خواجہ آصف سے ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی. اچھا، ہمارے ایک دوست ابھی یہاں پہ ہیں، وہ میرے کولیگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی بڑی ذاتی تھی. ذاتی ہے تو پھر آپ میڈیا سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتا دیں یار میرا ان سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں رشتہ داری ہے. اگر رشتہ داری ہے تو بتا دیں میڈیا کو. کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی گناہ ہے کسی کا رشتہ دار ہونا؟ آپ پرفارمنس کی بیس پہ، چاہے محسن نقوی کے بیٹے بھی ہیں، پرفارمنس کے زور پہ آئیں، کوئی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد ہارس روف میڈیا کو چکما دے کر چیمبر کے بیک ڈور سے نکل گئے. سنتے جائیے گا. ہارس روف میڈیا نمائندگان کو چیمبر کے باہر دیکھ کر واپس اندر لوٹ گئے تھے. ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بیک ڈور سے نکلنے سے قبل ہارس روف کی جانب سے پوچھا گیا کہ میڈیا باہر موجود ہے یا چلا گیا ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کس بات کا خوف ہے. اگر اسی ہارس روف نے پرفارم کیا ہوتا تو یقیناً یہ میڈیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے آتا کہ جی پوچھے کیا ہے. تو جب آپ پتلی گلی سے رستہ بناتے ہیں نا، تو پتلی گلی سے نکلتے ہوئے آپ دیکھ لیں آپ کو جو ہے نا گھسیٹیں لگنی ہیں، ٹھوکریں لگنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پتلی گلی سے گزر کر اگر آپ نے اسی طرح جانا ہے پاکستانی ٹیم کے اندر ان شخصیات کے بلبوتے پہ. پرانے دور میں ملاقاتیں ہوتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ملاقاتوں کے بعد جو تھا باقاعدہ اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ملاقات اس لیے ہوئی ہے. آپ اگلے دن آ کے ٹویٹر پہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. پاکستانی ٹیم کے اندر ان کا میں بتا دوں 11 سائڈ کے اندر بھی ان کا نام مشکوک ہے. T20 کے اندر ان کو رکھا گیا ہے، ODI سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ بھی خبر آپ کو دیتے چلیں. اس کے اوپر باقاعدہ اگلے ولاگ میں پوری بات بتاؤں کون کون باہر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ان کی پوری کی لسٹ میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ہے کہ ان کی ملاقات کیسی رہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.